नागौर कांग्रेस कार्यालय में 136वां कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस ने केंद्र और राज्य दोनों जगह राज किया है। विधानसभा उप मुख्य सचेतक और नावा विधानसभा के विधायक महेंद्र चौधरी ने आज नागौर में कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर सभी को बधाई दी। इस मौके पर चौधरी ने कहा, हमें गर्व है, हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिसके आज 135 वर्ष पूरे हो गए हैं। जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने कहा, आज खुशी का दिन है। कांग्रेस के नेतृत्व में नेहरू जी ने भारत बचाओ आंदोलन का नारा दिया था, अंग्रेजों से छुटकारा मिला। वे कांग्रेस पार्टी सभी समाज का सम्मान करती है। इसी कड़ी में डॉक्टर सहदेव चौधरी ने कहा, हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को जन्म दिया है। कांग्रेस की स्थापना करके ही स्वतंत्रता आंदोलन चलाया और जो आज सरकार चला रहे हैं वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे और उन्होंने अंग्रेजों की वकालत की थी। इस मौके पर सेक्रेटरी मोहन ठाकर, हबीबुर रहमान, पूर्व सभापति मांगीलाल भाटी, मोतीलाल चंदेल, दिलफराज वे कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बहुत खुशी का दिन है। आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है। 135 साल पहले कांग्रेस पार्टी बनी थी, अंग्रेजों का राज था। उस टाइम पार्टी की स्थापना हुई थी। जब से आज तक भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी जो कार्य किए किसी से छुपे नहीं है। पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। कांग्रेस के नेतृत्व में ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो सेवादल के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उनके नेतृत्व में अंग्रेजों से भारत बचाओ आंदोलन का उन्होंने नारा दिया था और अंग्रेजों से छुटकारा मिला था। जब से आज तक कांग्रेस भारत के अंदर कई बार सरकारें बनी और जो विकास कार्य जो यहाँ पे एक सुई भी नहीं हुआ करती थी, आज यहाँ बड़े बड़े औद्योगिक उपकरण मैं तो कहता हूं इजाजत तक यहाँ बन जाती है। ये सारा का सारा कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के राज में जो विकास हुए, आज बाहर की कंपनियां जो हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करती है, वो सारा सारा कांग्रेस की देन है। इसलिए हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसी पार्टी के हम सदस्य हैं जिन्होंने राष्ट्र हित के अंदर विकास के काम किए, 36 कौमों का सम्मान किया, हर कौम को प्रतिनिधित्व दिया। चाहे संविधान दाता बाबा राम भीमराव अम्बेडकर साहब हो, लेकिन उनकी योग्यता थी कि भारत के अंदर संविधान दाता योग्य है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब है। आज जो माहौल देश का बना हुआ है, जातिवादी पे राजनीति करते हैं, ऊंच नीच की राजनीति करते हैं। क्या ऐसे समय में बाबा राम भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान दाता बनाया जा सकता था क्या? लेकिन यह कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने सभी समाज का सम्मान किया और आगे भी करते रहेंगे। आज और देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से अंग्रेजों को छुटकारने के लिए हम सब ने जंग लड़ी है, वो स्थिति आज भाजपा सरकार की हो रखी है, जिसको लेके हम सबको एकत्रित होकर इस मोदी सरकार से छुटकारा आज पाने की आवश्यकता हो रही है। आज ऐसे ऐसे कानून बिल पास हो रहे हैं जिसको लेके हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा साहब ने हाल ही के अंदर जो किसानों के खिलाफ तो काले 3 कानून पास हुए, उसके लिए हमारे बीच के अंदर हमारे नागौर के लाडले उप मुख्य सचिव महेंद्र चौधरी साहब
और मोहन ठाकर साहब को यहाँ पे नागौर में पनवारी के रूप के अंदर भेजा है। वो इसलिए भेजा गया है तो किसानों के खिलाफ जो कानून बने, आप लोगों के बीच के अंदर बैठ के इस कानून के अंदर क्या सुझाव होने चाहिए, किस तरह किसानों को फायदा मिलना चाहिए, जो बात आप रखेंगे वो बात हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी को आप रिपोर्ट देंगे। इसके बाद में आप सभी से पत्रकार बंधुओं से एक वार्तालाप करेंगे, जिसके लिए सेक्रेटरी हाउस के अंदर महेंद्र चौधरी साहब ने कहा कि वहां सेक्रेटरी हाउस करेंगे। उसको लेके हम सब लोग एकत्रित हुए। आज मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि हम आज कांग्रेस स्थापना के दिन सारे इकट्ठे हुए हैं। हमारे लिए कांग्रेस जो है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को जन्म दिया है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो कल्पना करिए, जिस समय अंग्रेजों का राज था और सारी पार्टियां कुछ थी नहीं, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की और स्थापना करके और देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। और उस समय आज जो सत्ता में लोग हैं, मैं समझता हूँ उनका कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं था। वो तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे और उन्होंने हमेशा जो है अंग्रेजों की वकालत की, अंग्रेजों की तरफ जो है की। उन्होंने देश के निर्माण के अंदर कांग्रेस ने देश को आजाद कराया और देश का निर्माण किया। हमारे जो नीति निर्धारक थे उन्होंने जिस तरह से बुद्धिमत्ता के रूप में एक 36 कौम को साथ लेकर के देश के सारे अलग अलग भागों को जो बिखरे हुए थे उनको सबको साथ जोड़ करके और किस तरह से देश का जो है आज निर्माण किया। आज अगर अपनी कल्पना करते हैं तो कितना मुश्किल काम था जो एक पार्टी ने करके दिखाया। और अगर कांग्रेस का ही निर्मित देश है, जिसकी वजह से आज हमारे कितने बड़े बड़े जो है उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए देश को चलाने के लिए, चाहे एजुकेशन सेक्टर में ले लो, चाहे मेडिकल सेक्टर में ले लो, चाहे निर्माण सेक्टर में ले लो, चाहे उद्योग में ले लो, चाहे एग्रीकल्चर में ले लो। क्यों मुझे वो ये सब याद आ रहे कि देश के निर्माण के अंदर जब देश आजाद हुआ था और पहला पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, जिसके अंदर एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी गई थी, खेती को, और भाखड़ा बांध जो डैम था उसका निर्माण उस समय हुआ था। उस समय हमने नेहरू जी का भाषण रेडियो पर सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे भविष्य के जो मंदिर मस्जिद होंगे ये बांध होंगे, ये जो है हम जो बड़े बड़े बांध बना रहे हैं ये हमारे किसानों के लिए जो है तरक्की के रास्ते होंगे। और उन्हीं बातों से जो है देश का निर्माण हुआ। उन्होंने इतने बड़े बड़े बांध बनाए कि देश के अंदर जो भूखमरी और जो गरीबी की स्थिति थी उससे किसानों में बहुत तेजी से सुधार हुआ। उसके बाद उन्होंने उद्योगों को, एग्रीकल्चर को और एजुकेशन को बढ़ावा दिया, जिससे आज हमारे देश के नौजवान बच्चे दुनिया के अंदर अपना नाम कर रहे हैं। चाहे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले लो, नासा ले लो, कहीं भी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर हिंदुस्तानी लोग हैं। और मैं समझता हूँ ये सब कांग्रेस सरकार की देन है। आज जब मोदी जी कई बार कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो मैं ये मानता हूं कि अपन सब पीछे मुड़ के देखें तो अपन देखेंगे कि क्या नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस ने जो किया वो देश का निर्माण किया, और जो वर्तमान भारत है वो कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो कल्पना करिए इनसे ये भारत निर्मित होता क्या। ये तो आज वो कहावत हो गई, बुजुर्गों ने जो संपत्ति इकट्ठी की थी इन्होंने कौड़ियों के भाव बेचनी शुरू कर दी। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने इस निर्माण के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि कांग्रेस के नीति निर्धारकों ने आज देश, इतनी विविधता वाले देश को एक रखना, जाति, धर्म, क्षेत्र, कितनी तरह की भाषाएं अपन को याद होगा कि हिंदी का आंदोलन, फलाना आंदोलन, कितने आंदोलन चले, लेकिन कांग्रेस ने कितनी सहिष्णुता से, प्रेम से, भाईचारे से, सबका मान रखते हुए जो है चीजों को आगे बढ़ाया, जो एक कल्पना की बात है। और आज इनके सामने एक समस्या आई, इन्होंने खुद ने अपनी समस्या क्रिएट कर ली। उन्होंने जो है देश को, उस टाइम जब देश आजाद हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है, चिंतन चला करता था कि हिंदुस्तान को किस तरफ जाना चाहिए। एक तो ये था कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था देश में थी, तो क्या देश को पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जाना चाहिए था या देश को जो है साम्यवादी व्यवस्था की तरफ जाना चाहिए। हिंदुस्तान ने दोनों को नकारा और हिंदुस्तान ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जो समाजवादी व्यवस्था हुई।
समाजवादी व्यवस्था के अंदर कल्पना की गई कि हमारे जो है ज्यादा से ज्यादा कमाने वाले और कम से कम कमाने वाले के बीच में कम से कम फर्क रहना चाहिए। आप सभी का आज के स्थापना दिवस समारोह में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम पूरा देश 136वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी, एकता में अनेकता, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाली, खेत खलिहान, गांव, गरीब और दुनिया के हर वर्ग के लोगों को बात सुनने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले तो आप सबको मैं कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज बड़े गर्व की बात है कि जिस पार्टी के अपन सदस्य हैं उस पार्टी को आज 135 वर्ष पूरे हो गए और 136वां वर्ष लग गया और ये पूरे देश के अंदर आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस प्रकार हमने अपनी कांग्रेस की रीतियों, नीतियों और परंपरागत नीतियों के तहत अभी सबने एकत्रित होकर झंडारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद के अंदर हम लोग सब यहाँ पर हमारी इस मीटिंग के ऊपर उपस्थित हुए। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ स्थापना दिवस के साथ के अंदर आज का एक प्रोग्राम जिसके लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और हमारे प्रदेश के महासचिव जनरल सेक्रेटरी अजय माकन जी के साथ के अंदर अभी हमारी मीटिंग हुई थी जयपुर के अंदर, मंत्रिपरिषद की मीटिंग, उसमें हम सब लोग उपस्थित थे। हम सब लोगों को जवाबदारी दी थी, दो मिनिस्टर को हर 3 जिलों के अंदर जाने का आदेश दिया था। मैं गया था जोधपुर का पंचायत मिनिस्टर होने के नाते, जोधपुर गया था, उसके बाद में पाली गया और उसके बाद में सिरोही गया था और तीनों जगह जाकर हमने अधिकारियों की मीटिंग ली, पूरे जिला अधिकारियों की मीटिंग। उसके अंदर सरकार की उपलब्धियों को बताया, प्रेस वार्ता के अंदर सरकार की उपलब्धियों को बताया और वहां पर किस प्रकार से क्या क्या कमियां खामियां जो भी है उसको हमने एकत्रित किया, लोगों से जानकारी ली और उसको सरकार के सामने रखा। उसके बाद में शेखावाटी क्षेत्र में मुझे फिर भेजा गया, चूरू जिले के अंदर, झुंझुनू जिले के अंदर और सीकर जिले के अंदर, फिर मैं 3 जिलों के अंदर वहां पर जाके आया था। पवन सिंह जी भाटी मिनिस्टर साहब हम लोग दोनों थे और इस दौरान में साले मोहम्मद जी मंत्री जी हम लोग सब साथ में थे। 6 जिलों का दौरा मैं करके आया था। सभी मंत्रियों को 3 जिले दिए थे, लेकिन मुझे 6 जिलों का जिम्मा सौंपा था और 6 जिलों का जिम्मा सौंपने के बाद के अंदर मैंने पब्लिक से जुड़ी हुई जो भी वहां पर ग्रास रूट के अंदर जो समस्या थी उस समस्या से सरकार को अवगत कराया। मैं आपको कहना चाहता हूं आज का हमारा मकसद, आज नागौर जिला, जिस जिले के हम लोग नागरिक, हमें गर्व होता है जब हम कहीं पर भी जाते हैं और ये बात कहते हैं कि हम राजस्थान के, और राजस्थान में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम नागौर जिले के। जो बड़े बड़े चित्र हमें आज सामने लगे हुए, नाथुराम जी बेटा साहब, रामनिया जी बेटा साहब, ये लोग जिस जिले के जब चुनाव लड़ते थे अपन लोग देखते थे, स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, वो नागौर जिला, उस जिले के अपन नागरिक। और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने 3 काले बिल ला दिए, किस प्रकार किस व्यवस्था के अंदर लाए, आप सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी पंचायत राज का चुनाव, हालांकि पंचायत राज के चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी से 1% वोट ज्यादा लिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम कामयाब, जितनी हमें उम्मीद थी उतनी स्थिति के अंदर हम कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी हमें तो हमें गंभीरता से उसका गैर भी करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। तो नागौर जिला हमारा गढ़ है, जो कांग्रेस का गढ़ रहा, पर डॉक्टर साहब को उम्मीदवार बनाया, बराबर वोट आते, नहीं जीत पाए। लेकिन डॉक्टर साहब से मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब सरकार आपकी, राजस्थान की सत्ता आपकी और 47 मेंबर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भले ही को जिला प्रमुख बन गए, उनके पास में सिर्फ 20 व्यक्ति है, पर उनके पास में पूरा जो मीटिंग के अंदर जिस प्रकार सदन के अंदर कोई भी पास कराने के लिए बहुमत चाहिए, वो बहुमत नहीं। आप सक्रिय हैं, हम लोग भी आएंगे, विधायक जो है उसके मेंबर होते हैं, मीटिंग के अंदर आएंगे, जिला परिषद की मीटिंग के अंदर, और हमारे सभी जिला परिषद सदस्यों को सबको हौसला बढ़ाओ, सभी प्रधान जी थे उनका हौसला बढ़ाओ, क्योंकि पंचायत राज अगर कमजोर हो गया तो हमारे गांव की जो नीचे से कड़ी है वो कड़ी कमजोर होती है, तो हम लोगों को इस बात की तकलीफ भी होती है। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि जो जिला किसानों का जिला है, आज इस प्रदेश की धरती पर 70% लोग आज भी गांव के अंदर रहते हैं, और जो व्यक्ति गांव में रहता है उसको बिजली की आवश्यकता पड़ती है, उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। आज इस देश की धरती के ऊपर क्या स्थिति बनी हुई है? किसान चिल्ला रहा है,
किसान हाहाकार मचाए हुए दिल्ली की सड़कों के ऊपर, दिल्ली का, यूपी का, राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का किसान आज कितने दिनों से, आज करीब 1.5 महीने के करीब होने आ गया, कितने दर्जनों किसान की मौत हो गई।